क्या आप जानते हैं अगर आप जापान जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा खतरा यहाँ रहने वाली महिलाओं से है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप जापान और साउथ कोरिया देश की महिलाएं ही करती है। ये ऐसा मेकअप करती है कि आप इनको पहचान भी नहीं पाओगे। लेकिन ये लोग तो नेचुरली इतने गोरे होते हैं, फिर भी इतना मेकअप क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन देशों में महिलाओं का स्लिम और सुंदर होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसीलिए जिन महिलाओं का फेस कट अच्छा नहीं होता वो टेप लगाकर इसको पतला दिखाती है और अपनी नाक को भी सुंदर दिखाने के लिए मेकअप से नकली नाक बना लेती है। और तो और क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे लंबे बालों वाली महिला एक भारतीय है, जिसके बाल इतने लंबे हैं कि जब वो चलती है तो उसके बाल जमीन से टच होते हैं। ये महिला यूपी के प्रयागराज में रहती है, जिनके बालों की कुल लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा है। इनके बाल इतने लंबे इसलिए क्योंकि इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में बाल नहीं कटवाए हैं। क्या आप जानते हैं एक बिल्ली को कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए लेकिन उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। अगर ये बिल्डिंग के 20वें माले से भी गिर जाए तो भी आसानी से बच जाएगी। और तो और बर्फ के नीचे दबे हुए मगरमच्छ को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे बाहर आते ही मर जाता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बिल्ली के हाथ पैर पेड़ों पर चढ़ने और उतरने के लिए बने होते हैं, लेकिन जब इसको ऊंचाई से गिराते हैं तो ये कभी भी पीठ के बल नहीं गिरती है और पैरों पर ही लैंडिंग करती है। और अगर ऊंचाई ज्यादा होती है तो ये अपने पैरों को पैरासूट की तरह फैला लेती है, जिससे इसकी गिरने की स्पीड भी कम हो जाती है और इसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है। वहीं सर्दियों में जमे हुए मगरमच्छ को देखने पर लगता है कि ये मर गया है, लेकिन असल में ये लंबी नींद में होते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बाहर का तापमान माइनस में चला जाता है और ये सिर्फ सांस लेने के लिए अपनी नाक को बाहर निकाले रखता है। क्या आप जानते हैं जापान में जब लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं तो इनमें कील नहीं ठोकी जाती और न ही फेविकोल लगाकर चिपकाया जाता है। लेकिन जब नॉर्मल तरीके से भी मजबूत फर्नीचर बनाए जा सकते हैं तो इस तरह फर्नीचर बनाने की क्या जरूरत है। और तो ये एक ऐसा पक्षी है जो मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर शहद को खाता है, तो आखिर क्या इसको मधुमक्खियां काटती नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान में लकड़ियों को एक दूसरे में फिट करने की इस तकनीक को सशिमोनो तकनीक कहते हैं। इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। जापान में फर्नीचर बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये 100 सालों तक भी खराब नहीं होते और कोई खराबी आने पर इनको बिना तोड़े अलग भी किया जा सकता है। वहीं ये पक्षी मधुमक्खियों से इसलिए नहीं डरता क्योंकि इसका शरीर मोटे पंखों से ढका होता है और अगर कोई मधुमक्खी इसको काट भी ले तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके शरीर में इनके जहर से लड़ने की ताकत होती है। क्या आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग टायर किलर डिवाइस पर उल्टी तरफ से भी अपनी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी इनके टायर पंचर नहीं होते। तो क्या फिर ये टायर किलर डिवाइस सिर्फ लोगों को डराने के लिए लगाए गए हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे शहर है जहाँ पर ये डिवाइस लगाए जा चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। शुरू में तो यहाँ के लोग इस पर सीधी तरफ से गाड़ी ले जाने पर भी डर रहे थे, लेकिन अब यहाँ के लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि जब इस पर रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जानी हो तो एक व्यक्ति उतरकर इन कांटों को पैरों से नीचे दबा देता है और बाइक निकल जाती है। और तो और कई बार लोग इसके बीच की खाली जगह से भी अपनी बाइक निकाल लेते हैं, लेकिन ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि अगर गलती से भी टायर इनके टच हुआ तो टायर पंचर ही नहीं होते बल्कि इनको दोबारा बदलवाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं आजकल बिजली से चलने वाली ट्रेन 1 किलोमीटर चलने पर कितनी बिजली खाती है, और अब भारत में ज्यादातर ट्रेनों को बिजली से ही चलाया जाता है। तो आखिर ट्रेनों को डीजल से चलाना सस्ता पड़ता है या बिजली से, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब ट्रेन को डीजल से 1 किलोमीटर तक चलाया जाता है तो 5 से 6 लीटर डीजल की खपत होती है। ऐसे में डीजल से चलने वाली ट्रेन को 1 किलोमीटर चलाने पर 400 से 500 रुपए खर्च होते हैं। वहीं जब एक ट्रेन को बिजली से चलाया जाता है तो 1 किलोमीटर चलने पर 20 यूनिट बिजली खाती है और रेलवे 1 यूनिट बिजली का 6.50 रुपए भुगतान करता है। इस हिसाब से बिजली से चलने वाली ट्रेन महज 130 रुपए में 1 किलोमीटर चल पाती है। और तो और जहाँ भारत में ट्रेन में सिर्फ लोग ही सफर करते हैं, वहीं अमेरिका में ऐसी डबल डेकर ट्रेन होती है जिसमें इंसान अपने साथ साइकिल को भी ट्रेन में ले जा सकता है। इन ट्रेन का निचला हिस्सा साइकिल पार्किंग के लिए पूरी तरह खाली होता है। क्या आप जानते हैं एस्केलेटर पर चलते समय आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहला, कभी भी कोई ढीली चीज पहनकर इस पर ना चढ़े, क्योंकि एस्केलेटर के किनारों पर खाली जगह होती है जिससे ढीली चप्पलें और कपड़े जैसी चीज इसके अंदर फंस सकती है। और इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय हमेशा आपको बीच में खड़े होना चाहिए, क्योंकि किनारे पर फंसने का डर ज्यादा होता है। दूसरा, एक्सीलेटर के साइड में लगे ब्रश से आपको कभी भी अपने जूते साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जूते या पैर साफ करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। दोस्तों, आजकल भारत में भी हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन और मॉल में एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब लोग पहली बार इस पर चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डरने की वजह से गिर जाते हैं, इसीलिए आपको इसकी रेलिंग को हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए और इन एस्केलेटर पर कभी भी उल्टा भी नहीं चलना चाहिए।